हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कॉन्सेप्ट्स विद मी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर बॉडीज यानी संस्थाओं का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संस्थाएं यानी कि बॉडीज जो हमारे संविधान में कुछ बॉडीज हैं, कुछ संविधान में नहीं है, जिन्हें हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये 3 प्रकार से होती हैं, मतलब इसके 3 टाइप्स हैं। एक होता है संवैधानिक संस्थाएं या जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और दूसरा होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं जिसे कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और एक तीसरी और होती है जिसे हम कहते हैं असंवैधानिक संस्थाएं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या असंवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत खाप पंचायतें और आतंकवादी संगठन आते हैं। अब हम बात करेंगे इसका पहला जो टाइप है संवैधानिक संस्थाएं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। इनके बारे में क्या है, देखिए समझते हैं इनके बारे में। जिन संस्थाओं का वर्णन या शक्ति संविधान के अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स में है उन्हें संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक निकाय कहते हैं। मतलब कि वो संस्थाएं या वो बॉडीज जो अपनी पावर कहाँ से लेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगी, यानी हमारे संविधान में उनका जो वर्णन है उनसे है, उनको हम संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलेंगे। इनके एग्जाम्पल्स देखें तो इनके मुख्य एग्जाम्पल्स जैसे यूपीएससी जो आर्टिकल 315 में है, एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी हैं वो भी आर्टिकल 315 में ही है, कैग जो कि आर्टिकल 148 में है, फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 में है, स्टेट फाइनेंस कमीशन या राज्य वित्त आयोग जिसे हम कहते हैं जो आर्टिकल 243 के फर्स्ट क्लोज में है। उनके बारे में बात करें तो ये सभी ये ना क्या होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आती हैं। इसमें चुनाव आयोग भी आता है, इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 में है, और अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल भी आती है जो आर्टिकल 263 के अंतर्गत है। तो ये सभी संस्थाएं किस में आएंगी, ये आएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्थाओं में। क्यों? क्योंकि इनके जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे संविधान में हैं। तो इन संस्थाओं को क्या उनसे सभी संस्थाएं कहेंगे, हम लोग संवैधानिक संस्थाएं कहेंगे। अब इनको हम आगे शॉर्ट्स वीडियोज़ के माध्यम से इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी संस्थाओं में कितने सदस्य होते हैं। ये जैसे आर्टिकल 315 में आई है ना, ये 315 में, तो इसके बारे में आगे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कितने सदस्य होते हैं, इनका क्या कार्यकाल होता है, अभी वर्तमान में इनके जो भी अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो उनके बारे में, सीईओ कौन है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये इतनी नहीं है, इसके अलावा भी हैं, उनके बारे में हम लोग सब के बारे में चर्चा करेंगे आगे। ओके, देखो इसमें हम देखते हैं जैसे उसके और भी एग्जाम्पल, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग हो गया जो आर्टिकल 243 के में आता है, एससी आयोग हो गया जो आर्टिकल 338 में है, एसटी आयोग हो गया जो आर्टिकल 338 के ए में है, और जो ओबीसी आयोग है वो आर्टिकल 338 के बी में है। तो उनके बारे में भी हम लोग, इनके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, या जिनको कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। इनमें वे निकाय शामिल होते हैं जिनको कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा कानून बनाकर बनाया जाता है। यानी कि जो कार्यपालिका या विधायिका ये दोनों में ना कानून बनाया, यानी एक्ट से जो भी आएंगी ना उनको बोला जाएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्योंकि वो जो हमारा संविधान है उसमें तो वर्णित है नहीं, उनको हमने कानून से बनाया है ना, तो वो इसमें आएंगी। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स में नहीं है। आर्टिकल्स के मतलब आर्टिकल्स में अब आप इसको ढूंढने जाएंगे ना वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेंगे। तो इन संस्थाओं को हम लोग बोलेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलेंगे। ये 2 प्रकार की होती हैं। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, ये भी कितने टाइप्स की होती हैं, 2 देखते हैं कि ये कौन से 2 प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, एक कार्यकारी संस्थाएं होती है, एक प्रकार इसका कार्यकारी संस्था है जिन्हें कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और दूसरा है वैधानिक संस्थाएं, स्टेटरी बॉडी जिनको बोला जाता है वो है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग जानकारी मतलब बताएंगे कि भैया ये क्या है, फिर ये दो में विभक्त हो गया ना, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
देखो ये वैधानिक संस्था है ना, इसको हम लोग 2-3 नाम से और भी जाते हैं, क्यों हमें जो कंफ्यूज करने के लिए ना, वो ये नाम बहुत ज़्यादा बार हमारे एग्जाम्स में आता है, सांविधिक संस्थाएं। तो ये सांविधिक, अब हिंदी मीडियम में सांविधिक और संवैधानिक दोनों साथ में आ जाए तो फिर ये कंफ्यूज करते हैं। तो ये आता है सांविधिक संस्था भी इसी को ही कहते हैं, और कानूनी संस्था भी वैधानिक संस्था या स्टैच्यूटरी बॉडी को ही कहते हैं। अब चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कार्यकारी संस्था के बारे में। कार्यकारी संस्थाओं को कार्यपालिका द्वारा, कार्यपालिका मतलब पीएम, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है। कहीं भी कोई भी विवाद होता है उसके ऊपर जो पीएम है या मंत्रिमंडल है, पीएम मंत्रिमंडल आपस में चर्चा करके जो भी निकाय बना के भेजते हैं या कोई जांच आयोग बना के भेज देते हैं, तो उनको कार्यकारी संस्था बोला जाता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल देंगे, देखो आप देखो इसमें जैसे नीति आयोग है। अब नीति आयोग कब आया? जब मोदी जी की सरकार आई तभी नीति आयोग आया। तो किसने बनाया होगा? वो पीएम और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने मिलकर क्या बनाया? नीति आयोग बना दिया। ऐसे देखो, पहले थी राष्ट्रीय विकास परिषद थी। अब सीबीआई तो वैसे बनाई गई है, लेकिन ये भी किसी न किसी सरकार ने लाई थी। अभी आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कब गई। इसका एग्जाम्पल जैसे एसएससी है, विधि आयोग है। तो ये सभी कौन सी बॉडीज में आती हैं? कार्यकारी संस्था या एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंतर्गत ये आती हैं। हम लोग चर्चा करेंगे वैधानिक संस्था या स्टैच्यूटरी बॉडी या सांविधिक संस्था या कानूनी संस्था के बारे में। जब किसी कानून या एक्ट द्वारा संसद, अब देखो इसमें पूरी संसद का नाम आया है, संसद, विधायिका या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर संस्था बनाई जाती है, तो वो किस में आएगी? वैधानिक संस्था में, यानी स्टैच्यूटरी बॉडी में, या सांविधानिक संस्था या कानूनी संस्था के अंदर आ गई। क्योंकि इसमें क्या क्या है भाई, संसद कोई भी कानून बनाया यानी पार्लियामेंट ने बना दिया। विधायिका जो पूरा है वो संसद को ही, ये या इसीलिए आया है यहाँ पे, या नहीं इसीलिए आया है क्योंकि अभी विधायिका का भी लिखा हुआ आ सकता है कि विधायिका कानून आती है, वो कौन से में आएगा। या राज्य में विधानमंडल, यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव्स होती है ना, वो जो कानून बनाती है ना, उनके बारे में ये आया है। ठीक है, इनके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा या इन्होंने कोई कानून बनाया और उससे कोई संस्था बनी, तो वो किस में आएगी? वो वैधानिक संस्था के अंतर्गत आएगी। ये जो वैधानिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो CIC, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, SIC यानी कि राज्य सूचना आयोग, यानी ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया और वो सेंट्रल का इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। या स्टेट SHRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट का, वो किस में आ गया? राज्य मानवाधिकार आयोग उसको बोल देंगे। महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग, ये किस में आ जाएंगी? वैधानिक संस्थाओं के एग्जाम्पल्स के अंतर्गत। अभी हम एक और संस्था के बारे में हम लोग देखते हैं कई बार, जैसे कहते हैं रेगुलेटरी बॉडी या विनियामक संस्थाएं भी कहते हैं। ये विनियामक संस्थाएं क्या हैं? ये वे संस्थाएं जो अर्धविधायी शक्तियां रखती हैं, यानी कि इनको सिविल कोड के अकॉर्डिंग थोड़े से अधिकार दिए गए हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? विनियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडी भी बोलते हैं। इसमें कैसे आ गया? जैसे RBI बनाया, RBI बैंकिंग के लिए बनाया, एक्ट से बनाया 1935, तो ये है तो उसी का पार्ट है ना। किसका पार्ट है? वैधानिक संस्थाओं या स्टैच्यूटरी बॉडी का ही पार्ट है। लेकिन ये विनियामक संस्था इनको हम बोलते हैं क्योंकि ये अर्धविधायी शक्तियाँ होती हैं इनके पास। ठीक है, जैसे नाबार्ड हो गया, इसे किसके लिए बना था? ग्रामीण विकास के लिए 1982 में। और नाबार्ड कब बना था? तो 1982 में। वैसे हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और ये सभी इसमें इकोनॉमिक्स में भी हमारे सामने आएंगे। जैसे सेबी है, जो किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है, 1988 में बनाया गया। ट्राई है, जो दूर संचार क्षेत्र से संबंधित है, 1997 में बनाया गया था। IRDA है, जो बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस से संबंधित है, उनका बना था 2000 में। तो ये इसके एग्जाम्पल है, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें
विधानसभा क्षेत्र है ना, उनका अलग अलग करता है। तो ये परिसीमन करता है, सीमा निर्धारण बोलते हैं इसको बोलते हैं डिलिमिनेशन कमीशन। CVC हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, विजिलेंस कमीशन बोलते हैं जिसको, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया। क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल्स होगी। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया। अब आगे क्या होगा कि जो शॉर्ट्स होंगे ना, शॉर्ट्स के अंतर्गत अपन ये करेंगे कि एक एक संस्थाओं को पढ़ते जाएंगे, एक एक शॉर्ट्स में एक एक संस्थाओं को छोटे छोटे जल्दी पढ़ लेंगे, ताकि कभी एग्ज़ाम पास में हो तो हमें रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ सीखने के लिए।